नमस्कार दोस्तों, यदि आपने भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ था और उसका जो एग्ज़ाम हो गया और उसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आपने रिज़ल्ट नहीं डाउनलोड किया है तो आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। रैंक कार्ड आ गया है, उसमें आप लोगों का स्टेट वाइज रैंक भी बताया गया होगा, ओवरऑल रैंक जिसे कहा जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को ओबीसी या फिर जिस कैटेगरी से आते होंगे उस कैटेगरी वाइज रैंक भी बताया गया होगा। तो उसके हिसाब से आप अपना काउंसलिंग कराएंगे। अगर अच्छा खासा रैंक आया है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को डेट बता देते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है काउंसलिंग का, ऑनलाइन काउंसलिंग का। यहाँ पे सीट भी जारी कर दिया गया है, किस कॉलेज में कितना सीट है। तो आप उसी हिसाब से अपना सीट का जो है चयन करेंगे, कौन सा ट्रेड आपको लेना है उसके हिसाब से। 23 तारीख को ही इसे जारी कर दिया गया था। काउंसलिंग जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है वो 27/6/2025 को से शुरू होने वाला है, यानी कि शुरू हो गया है। और यहाँ पे 3/7/2025 तक ये चलेगा चॉइस फिलिंग। तब उसके बाद से लॉक कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद से आप लोग का लॉक हो जाएगा। उसके बाद पब्लिकेशन फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो जारी किया जाएगा कि किस कॉलेज में किसका उठाया हुआ है। तो उस कॉलेज का 8/7 को जारी हो जाएगा। तब उसके बाद 8/7 से लेकर 13/7/2025 तक आप लोग फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोग डाउनलोड करेंगे कि किस कॉलेज में उठाया है। आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना है। 11/7/2025 से लेके 13/7/2025 के बीच में आप लोग को लेके जाना है जिस कॉलेज में आप लोगों का अलॉटमेंट हुआ होगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आगे बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा आपका। यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड राउंड, अगर जो आपका फर्स्ट राउंड में नहीं उठाता है तो सेकेंड राउंड में उठा लेगा। सेकेंड राउंड में आप लोग को 18/7/2025 को जारी किया जाएगा। और यहाँ पे जो डाउनलोड करने का जो डेट रहेगा वो 18 से 23 रहेगा। और 21 तारीख से 23 तारीख तक आप लोग का जो है एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे वो मूल प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत डाउनलोड किया गया कंफर्मेशन पेज, यानी कि ऑनलाइन जो किए होंगे वो, उसके साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के समय चॉइस फिलिंग वाला जो फॉर्म जो मिला था, जो आप लोगों को प्रिंट कराएंगे वो। उसके साथ यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि किस कॉलेज में आपका उठाया है वो। और इसका जो है वो 3-3 प्रति कर लेंगे, यानी कि 3-3 प्रति करके और 3 फाइल बना लेंगे और उसे रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आधार कार्ड आपका लगेगा ही, और जो पढ़े लिखे हैं वो उसका सर्टिफिकेट लगेगा ही। जो मार्कशीट है वो आप अपना ले लेंगे। और भी अच्छी तरह से यहाँ बताया गया है, मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड मैट्रिक का लगेगा। अंक पत्र यानी कि मार्कशीट लगेगा। औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी कि औपबंधिक प्रमाण पत्र का मतलब होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यदि आपको मूल प्रमाण पत्र है तब भी ले सकते हैं, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तब भी ले सकते हैं। ले जाके वहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कराएंगे। ये जो है वो मार्कशीट के साथ मिल जाता है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये आपने डीसीसी किया हुआ है उसमें, तो उसमें आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम देने गए हैं तो वो होगा। उसके साथ लगाए गए फोटोग्राफ की 6 प्रतियां, यानी कि जो एडमिट कार्ड पे फोटो है उसका 6 फोटो को निकलवा लेंगे, 6 या 12 फोटो निकलवा लेंगे। उसके अलावा आप जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जाति से आप आते होंगे उसका प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तब ये लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने बताया ही कॉपी आधार कार्ड, डीसीसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो मैंने बताया पहले ही, रैंक कार्ड जो आप लोगों को मिला, जो रिजल्ट जो आया होगा उसका रैंक कार्ड मिला होगा आपको वो। और उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप की 2 कॉपी डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन कॉपी ऑफ साक्षात्कार काउंसलिंग के समय, यानी कि जब आप ऑनलाइन किए होंगे तब आप लोगों को 3 पेज या 4 पेज में फॉर्म निकला होगा। यदि नहीं निकला होगा तो जो भी साइबर कैफ़े के पास आप गए होंगे वहाँ से आप डाउनलोड करा सकते हैं, लॉगिन करके। वो आप लोगों को सेव रहता है, वो डाउनलोड करा सकते हैं। और उसमें जो भी डिटेल पूछी गई है वो डिटेल भर के आप लोगों को ले आके वहाँ पे दिखाना होगा। ये तो हो गया डेट और इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो। और उसके अलावा आप लोगों को सीट मैट्रिक्स देखने के लिए, यानी कि कहाँ कौन सा सीट है, कितना सीट है, किस मतलब ट्रेड में कितना सीट है, तो उसको चेक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को बीसीईसी वेबसाइट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे पहले ही दिखाई देगा सीट मैट्रिक्स ऑफ डीसीईसी पीई 2025, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ जो है 19 पेज का है। इसे आप लोग स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है, किस मतलब ट्रेड में कितना सीट है। अब अपने जिला का देख लेंगे किस जिला में है। 3 जिलों का नाम जो है वो इसमें सेलेक्ट करना होता है, आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ट्रेड में देखेंगे एनजीपी पटना जो है, एनजीपी पटना 13 में, सिविल इंजीनियरिंग में कितना है, अनरिजर्व का 48 है, एससी का 19 है, एसटी का 1 है, मतलब 1 है, ईबीसी का 22 सीट है, बीसी का 14 सीट है। ऐसे टोटल मिला के यहाँ पे 120 सीटें
हैं। तो ऐसे ही आप लोग देख लेंगे कौन से कॉलेज में कितना सीट है, आपका जो अलर्ट हुआ है उसमें, या फिर आप जो भरने वाले हैं उसमें देख लेंगे कि कहाँ जो ट्रेड आप भर रहे हैं वो उसमें है या नहीं है। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर जो कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूँगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।